जय हिंद साथी। कौन कौन सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या आशा बहू, क्या शिक्षा मित्र, क्या रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या प्राइवेट नौकरी करने वाले यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या सरकारी नौकरी करने वालों की बहन, बेटियां, बहू या उनकी पत्नी प्रधानी का चुनाव लड़ सकती हैं? आज आपके इन सभी सवालों का मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूं। आप से बहुत से ऐसे साथी हो जो उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव को लेकर और सरकारी कर्मचारी को लेकर आप सवाल करते रहते हो। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इन लोगों का प्रधानी का चुनाव लड़ना बैन। जानिए कौन कौन सरकारी कर्मचारी और कौन नहीं बन पाएगा उत्तर प्रदेश के 2026 के ग्राम प्रधानी के चुनाव में ग्राम प्रधान। साथी, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, ताकि आपको प्रधानी के चुनाव के रिलेटेड हर खबर सबसे पहले मिले। साथियों, मैं रोज एक ना एक वीडियो प्रधानी के चुनाव पर लाता रहता हूं, ताकि आपके सभी कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर किया जा सके। अब यहां पर आपको देखना है सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी, इसमें दो श्रेणियां हैं। इस चीज को आपको समझना है और देखना है। साथियों, चुनाव नहीं लड़ सकते, इस चीज को आपको समझिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी जैसे शिक्षक, क्लर्क, पुलिस आदि, ये भी आपको समझना है। नगर निगम, पार्षद, विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि के कर्मचारी, इस चीज को आप देखिए। सेना, रेलवे, बैंकिंग सेवा में कार्यरत व्यक्ति अभी सेवा में है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर रिटायर हो गया है तो या इस्तीफा दे चुका है तो वह चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पर देखना है क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव, इस चीज को आपको भी देखना है और समझना है। क्योंकि सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ना हितों का टकराव माना जाता है। साथियों, अब यहाँ पर आपको देखना है दूसरा चीज, मानदेय पर कार्यरत लोग, अंशकालिक सरकारी सेवक, ये भी बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम चीज है, तभी आप समझ पाओगे हर बात को। ये लोग भी नहीं लड़ सकते चुनाव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, किसान मित्र, कोटेदार, राशन और डीलर, ये भी लोग उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में प्रधान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके अंतर्गत वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये लोग भले ही पूरी सरकारी नौकरी में ना हो, लेकिन सरकार से पैसे ले रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए ये भी आयोग माने जाते हैं। साथियों, यानी आपको इस बात चीज को समझना है कि आप क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते। भले ही आप आधा सरकारी नौकरी करते हो, लेकिन इस चीज को आपको समझना है कि आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं लड़ पाओगे क्योंकि आपको सरकार पैसे देती है, चाहे आप अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे पूरी पक्की सरकारी नौकरी कर रहे हो। साथियों, अब यहां पर आपको देखना और समझना है, सहकारी सीमित कॉरपोरेटिव सोसाइटी के बकायादार, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते जो लोग सहकारी सहमति से लोन लेकर पैसा नहीं चुकाए हैं। ये जो लोग बकाये में डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं, जब तक पूरा बकाया नहीं चुकाया जाएगा तब तक चुनाव में नामांकन अमान्य कर दिया जाएगा। यानी जो भी साथी सरकारी बैंकों से यानी सरकारी सहमतियों से पैसा लेते हैं और पैसा नहीं चुकाते हैं, तो वो भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाइयों, अब आप यहाँ पर देखिए, दूसरे संवैधानिक या जनप्रतिनिधि पद पर आसीन व्यक्ति, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि आपको प्रधानी के चुनाव में क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आप यहाँ पर देखिए, ये लोग भी नहीं लड़ सकते चुनाव। सांसद प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, विधायक प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अध्यक्ष भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, नगर पंचायत अध्यक्ष या सभासद या किसी भी पंचायत समिति सहकारी समिति का अध्यक्ष प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता। लड़ने का एक नियम है, इन सभी पदों से आपको इस्तीफा देना है, तब भी आप प्रधानी का चुनाव लड़ पाएगो। साथियों, अब यहाँ पर एक वक्त एक ही समय पर दो निर्वाचित पदों पर नहीं रह सकता, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब बहुत से साथी सवाल करते हैं कि विधायक एक ही सीट से दो जगह से विधायक का चुनाव लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं, तो विधायकों का नियम कानून अलग है। साथियों, देश में
दो नियम कानून काम करता है। छोटों के लिए अलग नियम कानून है और बड़ों के लिए अलग नियम कानून है। अगर एक विधायक, एक सांसद अगर चाहे तो दो अलग अलग विधानसभा से विधायक का फार्म भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या फिर जिला पंचायत जो कि छोटा चुनाव होता है, वो चाहे तो पंचायत का चुनाव दो ग्राम पंचायतों से नहीं लड़ सकता। ये नियम कानून भेदभाव वाले हैं। आप ही अपना राय दो साथियों को लेकर। अब चलते हैं यहां पर पांचवा, कानूनी रूप से अयोग्य वक्त। इस चीज को आपको समझना है, तभी आप जान पाओगे कि कौन कौन लोग प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन नहीं लड़ सकते हैं, क्या क्या मसले होते हैं। अब नीचे दिए गए लोगों चुनाव नहीं लड़ सकते। 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, इस चीज को आप समझ रहे हो। गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए लोग, अगर किसी मामले में दोषी ठहराए गए हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। गंभीर मामला, भ्रष्टाचार या दुराचार के मामले में दोषी आप घोषित हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। हाँ, अगर बड़ा चुनाव आप लड़ सकते हो, विधायक और सांसद का। पंचायती राज अधिनियम या चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाला भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसने सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी की हो, जैसे आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन में खूब माल कमाया हो 2 नंबर के तरीके से, वो भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर कोर्ट से आयोग घोषित हो गई है या एफआईआर सजा हो गई है तो फिर चुनाव बाहर कर दिया जाएगा साथियों। अब यहाँ पर अंतिम चीज को आपको चार्ट में मैंने बनाकर समझा दिया। ये चीज आप समझ गए तो आपको भी सारी दुख सुविधा दूर हो जाएगी कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन नहीं लड़ सकता है। अब यहाँ पर संक्षेप में चार्ट समझिए। श्रेणी आप देखना है, सरकारी कर्मचारी क्या स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकता, सेवा में रहते हुए। अगर सरकारी कर्मचारी चाहे जिस पद पर हो, चाहे अर्ध सरकारी हो चाहे पूर्ण सरकारी हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता सेवा में रहते हुए। मानदेय कर्मी जैसे आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र भी, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये भी भले पक्की नौकरी नहीं हो लेकिन ये सरकार से पैसा लेते हैं, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लोन बकायादार, सहकारी समितियों का कर्ज न चुकाने वाला भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दूसरे पद पर भी सांसद, विधायक, सभासद आदि भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते। बताने का मकसद ये है कि आपको जानकारी देना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आपको अपना राय जरूर देना साथियों, और हमसे सवाल भी पूछ सकते हो। कानूनी दोषी, अपराधी, धोखाधड़ी, आयु 21 वर्ष से कम, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप भी ये वीडियो को आपको समझ में आई हो तो आप अपना राय दीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो आप अपना राय जरूर दो और इस वीडियो को फटाफट साथियों तक भेजो ताकि उनको पता चल जाए। जय हिंद साथी।